वेलकम बैक। गजा जंग के तनाजुर में मशरक़ वस्ता में जारी बहरान शायद हल के करीब तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हतमी नतीजे तक पहुंचने के लिए बहुत सी पेचीदगियां भी मौजूद हैं जो बज़ाहिर बढ़ती जा रही हैं। अमरीकी सदर की जानिब से गजा तनाज़े के हल के लिए पेश किए गए 20 नुकाती मनसूबे का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार हो रहा है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी भी उम्मीद है कि वो हजारों साल पुराने तनाज़े को खत्म करवाने में कामयाब हो जाएंगे। ट्रंप ने मंगल को हमास को 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि वो इस मंसूबे पर आमादगी जाहिर करे, जबकि आज उन्होंने एक बार फिर हमास को वाज़ेह पैगाम देते हुए इतवार की शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा है कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो हमास के खिलाफ ऐसी हौलनाक तबाही फूटेगी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि फलस्तीनी शहरियों को चाहिए कि वो फौरन गजा खाली करें, क्योंकि मुस्तकबिल में खतरा हो सकता है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर को यह कामयाबी तभी मिलेगी जब हमास उनके पेश करदा 20 नुकाती अमन मंसूबे को कबूल करे। इस मुतालिक कुछ खास हौसला बख्श खबरें सामने नहीं आ पा रही। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने दावा किया है कि हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद करने का इंदिया दिया है। BBC ने दावा किया है कि सालिसों ने गजा में हमास के अस्करी विंग के सरबराह से राब्ता किया है, जिन्होंने इंदिया दिया है कि वो अमेरिका के नए जंगबंदी मंसूबे से मुत्तफिक नहीं। BBC के मुताबिक समझा जाता है कि अज़ाउद्दीन अल हदाद का मानना है कि यह मंसूबा हमास के खात्मे के मकसद के तहत तैयार किया गया है, चाहे वो इसे कबूल करे या ना करे, और इसी वजह से वो लड़ाई जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर के 20 नुकाती फ्रेमवर्क में जंग के खात्मे के लिए हमास की जानिब से हथियार डालने की शर्त है, और आइंदा गजा की हुकूमत में इसका कोई किरदार ना हो। कतर में हमास की बात सियासी क़यादत इसे कुछ तरमीम के साथ कबूल करने पर तैयार है, लेकिन उनका असर रसूख महदूद है, क्योंकि यरगमालियों पर उनका कंट्रोल नहीं। फलस्तीनी इलाके में मुसल्लह ग्रुप की क़ैद में 48 यरगमालियों के होने का यकीन है, जिनमें से सिर्फ 20 के जिंदा होने का इम्कान है। हमास के कुछ अरकान के लिए एक और रुकावट यह है कि मंसूबे के तहत उनसे मुतालबा किया गया है कि वो जंग बंदी के इब्तदाई 72 घंटों में तमाम यरगमालियों को हवाले कर दें, जिसका मतलब होगा कि वो अपने वाहिद दबाव के हथियार से हाथ धो बैठेंगे। अमरीकी सदर ने जमानत दी है कि इसराइल मंसूबे पर अमल करेगा, लेकिन हमास को यह एतमाद नहीं कि इसराइल यरगमालियों की रिहाई के बाद फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू नहीं करेगा, खासतौर पर जब अमरीकी मुखालफत के बावजूद दोहा में हमास की क़यादत को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के कुछ रहनुमा अमरीका और अरब ममालिक की जानिब से गजा में तैनात की जाने वाली उस फोर्स पर एतराज़ करते हैं जिसे मंसूबे में आर्जी आलमी इस्तेहकाम फोर्स कहा गया है, और वो इसे कब्जे की एक नई शक्ल करार देते हैं। इसके अलावा ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए मुजव्वज़ा मरहला वार इसराइली फौजी इनखला के नक्शे में गजा की मिस्र और इसराइल के साथ सरहदों पर एक सिक्योरिटी बफर जोन दिखाया गया है। यह वाज़ेह नहीं कि उसका इंतजाम किस तरह होगा, लेकिन अगर उसमें इसराइल शामिल हुआ तो यह भी एक मुतनाज़ नुक्ता बन सकता है। दूसरी जानिब मंसूबे पर इत्तफाक के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भी उसकी कई शकों पर पीछे हटते हुए नजर आए। एक्स पर जारी एक वीडियो में उन्होंने इसरार किया कि इसराइली फौज गजा के कुछ हिस्सों में मौजूद रह सकेगी और इसराइल फलस्तीनी रियासत के क़याम की जबरदस्ती मुज़ाहमत करेगा। यह मौक़िफ़ अमरीकी फ्रेमवर्क के बरखिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि इसराइली फौज मुकम्मल तौर पर इनखला करेगी, सिवाय उस हिफाजती हिसार के जो उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक गजा दोबारा किसी दहशतगर्दाना खतरे से महफूज ना हो जाए। यही मौक़िफ़ हमास के सीनियर रहनुमा मोहम्मद नजाल ने भी दोहराया है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि इसराइली मुतालबा है कि हमास फलस्तीनी रियासत के क़याम से पहले गैर मुसल्लह हो जाए, लेकिन यह हमें किसी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया की किसी भी मुज़ाहमती तहरीक ने आज़ादी से कबल अपने हथियार नहीं डाले। जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान, वियतनाम, अलजायर और आयरलैंड में कभी भी मुज़ाहमती तहरीकों से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा आज़ादी से पहले नहीं किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम अपने हथियार सिर्फ उसी सूरत में छोड़ेगी जब एक आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी। इसी मंसूबे से मुतालिक आलमी सतह पर भी हलचल जारी है। बिलखुसूस अमरीकी सदर उस मुस्लिम और अरब दुनिया की हिमायत भी खो रहे हैं जो अमरीकी सदर के मंसूबे के हिमायती थे, और उन्होंने इस मंसूबे की तैयारी में मदद फराहम की थी। ताहम अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद सामने आने वाले मंसूबे और उसके नुकात से मुतालिक शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया है, और यह कयास किया जा रहा है कि अमरीकी इंतजामिया ने जिस मुआहिदे पर अरब और मुस्लिम दुनिया से इत्तफाक किया था उसमें रद्दोबदल कर दिया गया है। उसका इंकशाफ पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी किया है, जिनके बकौल ट्रंप का मंसूबा मेनुआन पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक का नहीं बल्कि उसमें तरमीम शामिल की गई है।
मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे, मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त? भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। ये मौक़िफ़ न सिर्फ अमेरिकी सदर की साख पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, बल्कि जोर जबरदस्ती और दबाव के जरिए अगर इस मुजव्वजा मंसूबे पर अमल करवा भी लिया गया तब भी इसराइली हुकूमत की साख को संगीन खतरात लाहक होने का अंदेशा है। इस मुतालिक इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने एक इदारिया शाया किया है जिसमें इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा गया है कि गजा में अमन बहाल हो भी जाए तब भी इसराइली साख बहाल होने में वक्त लगेगा। और इदारिये में यह भी कहा गया है कि गजा की जंग रुक भी जाए, यरगमाली रिहा भी हो जाए, तब भी इसराइली इंतजामिया को दुनिया के रद्द अमल को झेलना पड़ेगा। इदारिये में मजीद कहा गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए जाने वाले 20 नुकाती गजा मंसूबे पर मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है, ताहम मजबूरी तौर पर अरब और इसराइली हुक्काम इसको तारीखी बता रहे हैं। अखबार में मजीद लिखा गया है कि जब हमास की जानिब से मुआहिदा कबूल किया जाएगा, जब इसराइली यरगमाली और फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे, यरगमालियों के खानदान और गजा के फलस्तीनी जब ही जाकर सुख का सांस लेंगे। इसके साथ साथ इसराइल मरहलावार गजा एनक्लेव से फौजें हटाएगा, हमास गैर मुसल्लह होगी, फिर एक आलमी इंतजाम कायम किया जाएगा जिससे गजा की तामीर नौ शुरू होगी। मजीद लिखा गया है कि इस सारी सूरत हाल से खित्ते में बसे लोगों की जिंदगियां कैसे तब्दील होंगी, अबूरी अथॉरिटी के इख्तियारात और उनकी कानूनी हैसियत पर सवालात तो मौजूद रहेंगे। अमरीकी मंसूबे पर अमल दरामद होगा या नहीं, ये तो आइंदा आने वाले दिनों में ही वाज़ेह होगा। ताहम एक चीज जो बिल्कुल वाज़ेह है वो है गजा की सूरत हाल, जहां पर इंसानी अलमिया संगीन से संगीन होता जा रहा है और साथ ही इसराइल की हरदर्मी और बेहिसी भी बढ़ती जा रही है। जहां खुद इसराइल ने गजा के लिए इंसानी इमदाद पर पाबंदी आयद कर रखी है, दीगर आलमी तंजीमों और काफिलों को भी इस इमदाद से रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। इस मुतालिक इसराइली फौज ने गजा की जानिब इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल 42 कश्तियों को कब्जे में लेकर 500 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको यूरोप डिपोर्ट करने का फैसला हुआ है। फ्लोटेला के काफिले में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते भी सवार थे। फ्लोटेला के मुंतजमीन ने बताया कि उनके काफिले में शामिल 42 कश्तियों को इसराइली बहरिया ने तहवील में लिया, जबकि कश्तियों में सवार 500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुंतजमीन ने बताया कि इसराइली बहरी अफवाज ने ताज़ा कार्रवाई में ग्लोबल समूद फ्लोटेला की कश्ती अलकाताला को भी तहवील में लिया है। फ्लोटेला के मुताबिक उनके काफिले में शामिल एक कश्ती मैरीनेट मंजिल की जानिब रवा दवा है। इस कश्ती पर सवार एक ओमानी कारकुन हमामल लवाती ने बताया कि उसकी कश्ती में 6 अफराद सवार हैं और कश्ती में दौरान सफर कुछ खराबी हो गई थी, जिसकी मुरम्मत में 2 दिन लगे और उन्हें फ्लोटेला में शामिल होने में ताखीर हुई। फ्लोटेला के काफिले में शामिल अरब सहाफी हसन मसूद ने भी सोशल मीडिया पर दावा किया कि एक कश्ती मैकिनियो गजा के समंदरी हदूद में दाखिल हो गई है। दूसरी जानिब समूद फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ यूरोप समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। पाकिस्तान, बरतानिया, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनान, कोलंबिया और यमन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए, जबकि कई शहरों में ट्रैफिक बंद और बाज़ मुकामात पर तोड़ फोड़ भी की गई। दिलचस्प तौर पर पाकिस्तानी कारकुन उज़ैर निज़ामी की वीडियो भी मंजर आम पर आई, जिन्होंने बताया कि वो एक ऐसी कश्ती में सवार थे तो इसराइली हमले से बच निकलने में कामयाब रही। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उन्हें उर्दन के वीजे के हुसूल में मदद दी जाए ताकि वो वहां जाकर सेनेटर मुश्ताक की रिहाई के लिए कोशिशें कर सकें। रात को इसराइली जारियत से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। 2 कश्तियाँ थीं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने इसराइली जहाज़ों को चकमा देकर निकलने में कामयाबी हासिल की। उनमें से एक हमारी कश्ती थी। उर्दन का अगर हमें दूसरा पड़ाव डालना है जो सेनेटर मुश्ताक साहब की रिहाई के लिए, अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए, जो बन सकता है वो कीजिए। दूसरी जानिब सेनेटर मुश्ताक की अहलिया ने भी हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील की थी, जिसके बाद आज नायब वज़ीर आज़म ने बताया है कि सेनेटर मुश्ताक की वापसी के लिए एक यूरोपीय मुल्क से मदद मांगी गई है। तो मैं अपनी हुकूमत से मुतालबा करूंगी कि अपने शहरियों को वापस लाने के लिए सेनेटर मुश्ताक की हिफाजत वापसी के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं। हमने जब से ये परसों रात से न्यूज़ आई है, हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है। उनके हम सफारती प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं
उनको हमने कहा है कि आप वहां उनसे राब्ता करें। हमारे इस सेनेटर इस दौरान इसराइल ने आलमी दबाव और तमाम मुतालबात को पसे-पुश डाल दिया है और सहूनी फौज का गजा में वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला न थम सका। गजा में आज इसराइली फौज की बमबारी से 73 फलस्तीनी शहीद और 130 से जायद जख्मी हुए हैं। इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 66,225 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 1,68,938 हो चुकी है। फलस्तीनी हुक्काम ने बैनुल-अक़वामी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया ताकि अस्पतालों और तिब्बी अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके, जबकि इसराइली फौज की मुसलसल जारहियत के बायस रेड क्रॉस ने गजा में अपनी सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। इससे कबल बैनुल-अक़वामी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी गजा में काम रोक चुकी है, लेकिन इसराइली हरदर्मी बरकरार रही है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्ज़ ने एक बार फिर गजा शहर के तमाम शहरियों को इलाके से इनखला का हुक्म दिया है। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में वार्निंग दी है कि गजा सिटी के रिहायशियों के लिए आखिरी मौका है कि वो इस शहर से निकलकर जनूबी गजा पट्टी की तरफ चले जाएं। उन्होंने लिखा कि इसके बाद जो भी फलस्तीनी वहां मौजूद रहेंगे उन्हें दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा या दहशतगर्दों का हामी तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर दिफा काट्ज़ ने कहा है कि इस तंबीह के बाद जो भी फलस्तीनी गजा शहर में मुकीम रहेगा उन्हें भरपूर ताकत का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 4 लाख फलस्तीनी गजा शहर से निकल चुके हैं, जबकि बमबारी के दौरान बेशुमार लोग जान से हाथ धो बैठे